हेलो जी, नमस्कार। एक बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गए हैं सैंपल पेपर का, बोर्ड में आने वाला। कर लो 3 नंबर पक्के आपके। तो 3 नंबर अगर आपको पक्के करने हैं तो ये क्वेश्चन आता है जी 3 नंबर में। बड़ा टुच्चा क्वेश्चन है, आसान है, समझ लो कैसे करना है। क्वेश्चन समझ लो पहले। तो क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता पहले तो, है ना। लड़की की बात तो समझ में आनी चाहिए, जब तो उसको आंसर दोगे। तो क्वेश्चन समझो पहले। मैं लड़की नहीं हूँ, मतलब आपस में जिससे बात करोगे उसकी बात समझ में आनी चाहिए। एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम एंड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन। इसने कह रखा है जी एक इकोनॉमी है जो इक्विलिब्रियम में है। पहली बात, जितने भी बच्चे, लाडले बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं, बैठे हैं सामने, अगर ये वाली वर्ड आ गया ना क्वेश्चन में कि इकोनॉमी इज एन इक्विलिब्रियम, तो एक बात समझ लेना, AD AS के बराबर है और IS के बराबर है। इतनी बात समझ लेना। इस वर्ड का मतलब ये होता है, ठीक है जी। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम, तो इस वर्ड का मतलब है, वर्मा जी यहां देखो, AD इज इक्वल टू AS और I इज इक्वल टू S। ये ध्यान दो। उसके बाद कह रहा है कि जी एक तो नेशनल इनकम गिवन है। भाई एक तो बच्चे जो गलत करते हैं, जो मैं देखता हूं, नेशनल इनकम यहां नेशनल इनकम वाले चैप्टर का नहीं है, NNPFC। नेशनल इनकम का मतलब यहां पे है Y आपको 800 गिवन है जी, ओके। MPS आपको 0.3 गिवन है। ऑटोनोमस कंजप्शन होता है C बार 100 गिवन है। पता नहीं है तो 100 ही होता है क्वेश्चन में, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है मगर होता है। तो C बार आपका 100 गिवन है। एक तो आपको कैलकुलेट लेवल ऑफ कंजप्शन C निकालना है और I निकालना है। देखो जी एक बहुत ही बढ़िया गुरु मंत्र बता रहा हूं, कई बार बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं। मैक्सिमम क्वेश्चन में यही लगेगा। ये लाइन चेप दो, हर में चेप दो ये लाइन। वी नो डैट y इज इक्वल टू C प्लस S। हर में चेप दो ये लाइन। वी नो डैट y इज इक्वल टू C प्लस S। आई बात समझ में, ठीक है जी। और वी ऑल्सो नो डैट C इज इक्वल टू C बार। इसे इक्वेशन 1 मान लेना। हर में यही करना है, हर में यही लाइन है, कुछ 4-5 जैसा भी क्वेश्चन आए इसमें चेप देना, इसमें वैल्यू पुट कर देना। 3 नंबर आपके क्या हो जाएंगे, पक्के। तो y इज इक्वल टू C प्लस S, इक्वेशन 1 ये लिख दिया आपने। वी ऑल्सो नो डैट C इज इक्वल टू C बार प्लस MPCY होता है, ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन में देख के बताओ C बार कितना गिवन है हमें, 100, तो 100 डाल दिया यहां पे। MPC गिवन है नहीं, MPC की जगह MPS गिवन है। तो आप सब लोग जानते ही हैं MPC का फॉर्मूला होता है 1 माइनस MPS, 1 माइनस 0.3, तो 0.7 आ गया आपका। तो 0.7 हो गया MPC। इस क्वेश्चन में 800 गिवन है। ये तो सीधा ही निकल गया C। इसमें तो ये वाली इक्वेशन भी ज़्यादा काम नहीं आई, सीधा ही निकल गया। तो C इज इक्वल टू 8 सत्ते 56, 560, 660 आ गया C। ये तो सीधा ही निकल गया, C निकल गया 660, ये रहा। और बेटा हर में यही पैटर्न अपनाइयो। क्वेश्चन हाथों में आपके, C आ गया आपका 660। अब आप सुनो मेरे पास, आपके पास Y भी है, आपके पास C भी है, S निकल जाएगा। तो मैं ही लिख देता हूं, S इज इक्वल टू क्या है, Y माइनस C। जगह नहीं है तो मैं ही लिख रहा हूं, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं, आपने नोट कर ही लिया होगा, ठीक है। Y इज इक्वल टू S इज इक्वल टू Y माइनस C। Y आपका कितना क्वेश्चन में गिवन है, 800। C कितना आया बेटा, 640। 800 में से 640 गया, कितना बचेगा, 140। तो S भी आ गया आपका, ठीक है। और देखो क्वेश्चन ने हमें शुरू में हिंट दिया था, अगर S पूछा होता C के साथ तो क्वेश्चन यहीं पे क्या हो गया, खत्म। मगर इसने हमसे I पूछ लिया है। तो ये शुरू में मैंने आपको बताया था इक्विलिब्रियम लेवल पे S किसके बराबर होता है। तो एट इक्विलिब्रियम लेवल S इज इक्वल टू I, सो I इज इक्वल टू 140। 3 नंबर पक्के। मुश्किल से वीडियो बनाने में टाइम लगा होगा, मगर क्वेश्चन मुश्किल से 3 मिनट में हो जाएगा दोस्तों। और 3 मिनट में 3 नंबर आपके पक्के।
किस किस को समझ में आया? इसमें छोटी छोटी बातें समझा देता हूं दोबारा। एक तो इक्विलिब्रियम लेवल वाला पॉइंट ध्यान रखना, इसमें AD AS के बराबर होता है, I S के बराबर होता है। उसके बाद जो जो गिवन है सब लिख लो, और भैया 99% यही इक्वेशन क्या होगी, यूज होगी। y इक्वल टू C प्लस S और C इक्वल टू C बार प्लस MPCY। वैल्यू पुट करते जाओ और आंसर लेते जाओ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। ऑनलाइन क्लास जो ले रहे हैं अभी उतारिए इसको, आप सब उतारिए।